स्टूडेंट्स, अब हम एक नई थीम के साथ फिर उपस्थित हैं। आज हमारी जो नई थीम हम लेकर के आए हैं हिस्ट्री क्लास 12 की, वो है भक्ति सूफी ट्रेडिशन। भक्ति सूफी ट्रेडिशन चेंज इन रिलीजियस बिलीव्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट। किस तरीके से धार्मिक विश्वास लोगों के समय समय पर बदलते रहे, कैसे जो डिवोशनल टेक्स्ट हैं उनमें परिवर्तन आया। 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी के दौरान हिंदुस्तान में कौन कौन सी भक्ति ट्रेडिशंस थी, कौन कौन सी धार्मिक व्यवस्थाएं थीं और उनमें क्या क्या परिवर्तन आया, कोई धर्म विशेष किस तरीके से हिंदुस्तान में इस्टेब्लिश हुआ और कौन कौन सी ट्रेडिशंस को हम लोग फॉलो कर रहे थे, ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें जो हमारा मेन वो था मिड फर्स्ट मिलेनियम से लेकर के जो लैंडस्केप था सब कॉन्टिनेंट का, इसमें बहुत सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बनाए गए। इनमें स्तूपास थे, इनमें मॉस्टिस थी, इनमें मॉस्क्यूज थे, इसमें टेम्पल्स थे, इसमें दरगाह थी। तो इन सब को लेकर के टाइफाइड सर्टेन रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, और इनके माध्यम से, इन स्तूप्स के माध्यम से, दरगाह के माध्यम से, टेम्पल्स के माध्यम से बहुत सारे रिलीजियस बिलीफ जो प्रैक्टिस हो रहे थे देश भर में, ये इस चैप्टर का मेन थीम है। जो टेक्सचुअल सोर्सेस उस ज़माने के अवेलेबल है, अगर हम उनकी बात करें तो उनके हिसाब से जो कंपोजिशन है, पोएट इनके बारे में लिखते हैं, सेंट्स लिखते हैं, है ना, ओरली कंपोजिशंस करते हैं। बहुत ज़्यादातर पोएट और सेंट्स तो भक्ति धारा के बारे में ओरली डिस्क्राइब करते हैं, बाद में उनके जो डिसिपल्स होते हैं वो उनको राइट करते हैं, उनको लिखते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन देते हैं अपने अपने तरीके से। तो बहुत सारी ट्रेडिशंस जनरेशन टू जनरेशन पाई जाती हैं, डिवोटीज पाए जाते हैं, है ना, और किस तरीके से बहुत कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस जो सोसाइटी में होती हैं, समाज में होती हैं, उनको डिसॉल्व करने के लिए जो काम करते हैं। हिस्टोरियंस आल्सो ड्रॉप देयर हेटोग्राफीज और बायोग्राफीज ऑन सेंट्स। बहुत सारे इतिहासकार संतों की, सेंट्स की, अदर रिलीजियस लीडर्स की या रिलीजियस गुरु की बायोग्राफीज लिखते हैं, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं बुक्स में। तो यही सब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपका फर्स्ट जो टॉपिक है ए मोसेक और रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस। मोसेक क्या होता है, बिलीफ क्या होता है? तो द मोस्ट striking feature of this phase means which phase 8th to 18th century about which we are going to talk in this chapter, जिसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो है वाइड रेंज ऑफ गॉड्स। अलग अलग सोच के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग पंथ के लोग, अलग अलग सेक्ट के लोग अलग अलग गॉड्स को पूजा करते हैं। यानी कि उस जमाने में, इस पीरियड में बहुत सारे गॉड्स और गॉडेसेस हुए, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स भी हुए, मतलब कई धार्मिक पुस्तकें अलग अलग लिखी गई उनके बारे में, जिनमें डिफरेंट गॉड्स का वर्णन किया गया। मेन जो डाइटीज हिंदूज में इस समय पर जो डिस्क्राइब किए जाते हैं उसमें विष्णु हैं, शिव हैं, है ना, गॉडेस हैं जैसे कि दुर्गा है, लक्ष्मी है, काली हैं, वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। विष्णु और शिव के हम बहुत सारे रूप अलग अलग नामों से उनके जो है जानते हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में विष्णु के अलग अलग रूपों की पूजा होती है, शिव के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। तो स्थान के साथ, भाषा के साथ, क्षेत्र के साथ वही भगवान अलग अलग स्वरूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। ये इसका मेन थीम है। इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। होता क्या है कि बहुत सारे कल्ट्स का इंटीग्रेशन हो जाता है। कुल मिलाकर के गॉड इज वन, ईश्वर एक है। ऐसी स्थिति में अलग अलग कल्ट्स के जो लोग होते हैं वो अलग अलग स्वरूप में भले पूजा करें, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। तो इन सारी चीज़ों को, इन डेवलपमेंट्स को हमें अंडरस्टैंड करना है। एटलीस्ट 2 प्रोसेस ऑफ वर्क। वन वाज अ प्रोसेस ऑफ डिसीमेंटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज। मेन 2 थ्योरीज पर हम बात करेंगे। एक तो थ्योरी है ब्राह्मणिकल आइडियाज की। ब्राह्मणों ने जो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र लिखे और उन्होंने भगवान के जिस स्वरूप का वर्णन किया, जिस तरीके से वर्णन किया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसका जो एग्जाम्प्लिफिकेशन है ना, कंपोजिशन,
कॉम्पिलेशन, प्रिजर्वेशन, जो पुराने टेक्स्ट हैं, सिंपल संस्कृत की वर्सेस है ना, और एक्सप्लिसिटी मीन टू बी एक्सेसिबल टू वुमेन एंड शूद्रास, महिलाओं के लिए, शूद्रों के लिए अवेलेबल हैं कि नहीं, वो टेम्पल्स में एंटर हो सकते थे कि नहीं, वो धार्मिक क्रियाकलापों में सम्मिलित हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि वुमेन और शूद्रास कई बार एक्सक्लूड कर दिए गए, वैदिक लर्निंग से एक्सक्लूड कर दिया गया, टेम्पल्स में उनकी एंट्री बंद कर दी गई। और जो सेकंड चीज़ हम बात करेंगे, सेकंड थ्योरी जिसके बारे में बात करेंगे, वो ब्राह्मण्स एक्सपेक्टिंग एंड रिवर्किंग द बिलीफ्स। ब्राह्मण के बिलीफ्स को लोगों ने एक्सपेक्ट भी किया और रिवर्क भी किया। मतलब बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, ये थ्योरी गलत है, ये शूद्रों को एक्सक्लूड कर देती है, वुमेन को एक्सक्लूड कर देती है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, ये थ्योरी अच्छी है और ये समाज का एक सही स्ट्रक्चर बना करके काम करती है, गॉड के बारे में अच्छी जानकारी देती है, सही तरीके से डिस्कशन करती है। तो किस तरीके से कंटिन्यूस डायलॉग्स लोगों के बीच में होते रहते थे, स्कॉलर्स के बीच में होते रहते थे, ग्रेट लोगों के बीच में होते रहते थे, और कैसे वो अपनी अपनी विचारधाराओं को प्रस्तुत करते हैं, ये इसमें सब है। संस्कृत जो पौराणिक ट्रेडिशन है एंड लिटिल ट्रेडिशंस थ्रू आउट द लैंड, ये ट्रेडिशंस पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग स्वरूप में थ्रू आउट द लैंड अलग अलग रूप में चलती रहती हैं। जो मोस्ट एक्साइटिंग एग्जाम्पल है इस प्रोसेस का, वो एविडेंट ऑफ पूरी उड़ीसा में है, जगन्नाथ जी का जहाँ पर टेम्पल है ना, वहाँ पर जो है जगन्नाथ भगवान विष्णु के फॉर्म में है, जगन्नाथ जी ही विष्णु हैं, और उनकी एक अलग टाइप की मूर्ति वहाँ देखने को मिलती है। वहाँ उनकी लकड़ी की मूर्ति होती है, पूरी दुनिया में और कहीं लकड़ी की मूर्तियाँ नहीं होती हैं, पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं, लेकिन या धातु की मूर्तियाँ होती हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में जो है लकड़ी की मूर्तियाँ होती हैं। यहाँ पर डाइटी जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट वेज में, उनकी जो इमेज है वो बिल्कुल अलग है। लोकल ट्राइबल स्पेशलिस्ट उनको बनाते हैं, तो वो विष्णु ही, लेकिन जगन्नाथ जी के रूप में उनका डिस्क्रिप्शन करते हैं, विजुलाइज करते हैं उनको वेरी डिफरेंट फॉर्म में। और ऐसे इंस्टेंसेस इंटीग्रेशन के बहुत कम मिलते हैं। गॉड्स गॉडेस का जो ये वर्शिप कल्चर चलता है, ये अलग तरीके का चलता है। वहाँ पर लक्ष्मी वो विष्णु की वाइफ के रूप में दिखाया जाता है, पार्वती जो है शिव की पत्नी है ना। ये हिंदुज़्म का मेन प्रिंसिपल है। डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, अब बात आती है कि फिर डिफरेंस कहाँ आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आ जाते हैं, किस तरीके से लोग अलग अलग स्वरूप की पूजा करते हैं और अलग अलग विचारधारा को फॉलो करने लगते हैं। कोई वैष्णव हो जाता है, कोई शैव हो जाता है ना। तो often associated with the goddess were form of worship that were classified as तांत्रिक। कई बार तांत्रिक फॉर्म में भी गॉड्स की पूजा होती है, भगवान की पूजा होती है, तांत्रिक के रूप में भी उनको पूजा जाता है। तांत्रिक जो फॉर्म है ना, वो एक अलग तरीके का फॉर्म है। इसमें वुमेन के लिए भी ओपन है, मैन के लिए भी ओपन है। जो प्रैक्टिशनर है इसका, वो कास्ट और क्लास को नहीं मानता, जाति और धर्म को नहीं मानता, महिला पुरुष को नहीं मानता। तांत्रिक की ट्रेडिशन बड़ी स्पेशल ट्रेडिशन है, सभी जाति के लोग, सभी समुदाय के लोग, महिला पुरुष सभी उसमें शामिल हो सकते हैं। और ये एक तरीके से डाइवर्स कर देता है, डिसेपरेट कर देता है बिलीफ्स को और प्रैक्टिसेस को। इसके बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस थोड़ा अलग टाइप के हैं। The divergence is perhaps most stark if we compare Vedic and पौराणिक ट्रेडिशन। अगर हम तांत्रिक ट्रेडिशन को वैदिक और पौराणिक ट्रेडिशन से कंपेयर करते हैं तो एक अलग ही स्वरूप देखने को मिलता है। कोई रिलेशन नहीं है तांत्रिक ट्रेडिशन और वैदिक ट्रेडिशन में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन जब हम एंशियंट टाइम में वैदिक ट्रेडिशंस के हिसाब से अगर गॉड्स गॉडेसेस की पूजा करते हैं तो हमको अलग ही गॉडेस मिलते हैं। वहाँ पर हम अग्नि की पूजा करते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं, सोम की पूजा करते हैं, है ना। बहुत सारे मार्जिनल फिगर्स हैं, है ना, विष्णु हैं। लेकिन आज के समय में विष्णु और शिव और कुछ गॉडेस, ये इम्पोर्टेंट गॉड गॉडेस हो गए हैं। आज इंद्र की ज़्यादा पूजा नहीं होती, सोम की उतनी पूजा नहीं होती, अग्नि तो हवन वगैरह के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन स्पेशल अलग अग्नि की पूजा कोई विशेष स्वरूप में नहीं करते। तो
ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कई बार एरोज होते रहते हैं। तांत्रिक ट्रेडिशन, वैदिक या पौराणिक ट्रेडिशन के बीच में देवी देवताओं के स्वरूप को लेकर के, उनके नाम को लेकर के बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं दुनिया में, और लेकिन वो एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, रेगुलेट भी होती रहती है। विष्णु और शिव जो है सुप्रीम है, लेकिन सब में अगर हम वैदिक ट्रेडिशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग या तो विष्णु की पूजा करते हैं या शिव की पूजा करते हैं। ये जो दो डाइटी हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डाइटी हैं। ट्रेडिशन और डिवोशन, भक्ति जो ट्रेडिशन है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में है। डिवोशन वर्शिप की लॉन्ग हिस्ट्री है, हजारों वर्षों से लोग करते आ रहे हैं और अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, कंसीडर करते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं अपने अपने डिवोशन को, अपने अपने गॉड के प्रति, अपने भगवान के प्रति। तो ये जो डिवोशनल ट्रेडिशन है ना, वो सिंगिंग के द्वारा होती है, चैंटिंग के द्वारा होती है, मतलब मंत्रोच्चार के द्वारा होती है या भजन गा करके होती है। तो ये होता रहता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पॉइंट्स ऑफ प्रेयर, अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति। भगवान की भक्ति की कैसे जाती है, तो पॉइंट्स ऑफ प्रेयर लिखी जाती है। मतलब ज़्यादातर जो संत होते हैं वही कवि होते हैं, वो भजन लिखते हैं या कविताएं लिखते हैं। तो दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप इन मैनी इंस्टेंसेस पोइट saints emerge as leaders around whom they developed a community of devotees। ज़्यादातर ये जो भक्ति ट्रेडिशन है इसमें जो कवि है, जो लेखक है, जो संत है, वो एक नई ट्रेडिशन डेवलप करता है अपने भजनों के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से, और उसके बहुत सारे जो डिसिपल तैयार हो जाते हैं, जो शिष्य तैयार हो जाते हैं, जो फॉलोअर तैयार हो जाते हैं, वो उसके साथ मिलकर के एक नए सेक्ट को तैयार कर देते हैं, एक नए पंथ का निर्माण कर देते हैं। अलग अलग तरीके से वो होते हैं। ब्राह्मण रिमेन इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट बिटवीन गॉड्स एंड डिवोटी। हमेशा हिंदू ट्रेडिशन में ब्राह्मण सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति रहा है, जो गॉड और व्यक्ति के बीच में एक तरीके से मीडिएटर होता है, क्योंकि वो बताता है साधारण लोगों को, आम जनता को, कि किन माध्यमों से, किस तरीके से चैंटिंग करके, भजन करके, पूजा पाठ करके भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, संसार का ये जो चक्र है जन्म मरण का, इससे मुक्ति मिल सकती है। तो ब्राह्मण ट्रेडिशन इस पर ठीक से काम करती है। डिफरेंट लेवल पर जो हिस्टोरियंस है ना, रिलीजन को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं। भक्ति ट्रेडिशन भी दो तरीके की ट्रेडिशन है, एक तो सगुण भक्ति ट्रेडिशन और दूसरी निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन। सगुण भक्ति ट्रेडिशन क्या है, जिसमें हम ईश्वर के सगुण स्वरूप की पूजा करते हैं, यानी कि मूर्ति की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, वहाँ भगवान की मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो वो सगुण भक्ति धारा है। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, ये सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। और दो धाराएं हो गई, एक सगुण भक्ति धारा और दूसरी निर्गुण भक्ति धारा। मैंने आपको बताया था सगुण भक्ति धारा में होता क्या है, मूर्ति पूजा होती है ना, मूर्ति पूजा करते हैं। और इसमें जो है इसके मुख्य कवि कौन कौन से हैं, तुलसी हैं, सूरदास हैं, मीराबाई हैं, अन्य भी हैं लेकिन ये ज़्यादा फेमस है। दूसरी जो धारा है वो है निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति में क्या होता है कि मूर्ति की पूजा नहीं होती, स्वरूप की पूजा नहीं होती, निराकार होता है ईश्वर। क्या होता है, निराकार होता है, नो शेप, जिसकी कोई शेप नहीं होती, इसका कोई आकार नहीं होता। इनके मुख्य कवि कौन कौन से हैं, कबीर हैं, गुरु नानक हैं, और भी कई हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन ये दो मुख्य धाराएं होती हैं, सगुण और निर्गुण। एक में सगुण में मूर्ति पूजा होती है, निर्गुण में मूर्ति पूजा नहीं होती, ईश्वर को निराकार माना जाता है। और तुलसी, सूर, मीरा, ये भगवान के सगुण भक्ति, भगवान के स्वरूप की पूजा करने की बात करते हैं। तो अब बात आती है अलग अलग क्षेत्रों में। हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर जो अलग अलग विचारधाराएं थी, उनमें
उनकी अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से दक्षिण भारत में अलग पंथ होते थे, उत्तर भारत में अलग होते थे, पूर्वी भारत में अलग होते थे, पश्चिमी भारत में अलग होते थे। तो उसके हिसाब से भी अगर आप बात करें तो अलवर्स एंड नैनार्स ये तमिलनाडु में होते थे। अगला आपका टॉपिक है अलवर्स और नैनार्स। अब बता दें आपको अलवर्स कौन थे और नैनार्स कौन थे। अलवर्स और नैनार्स कौन थे? तो अर्ली भक्ति ट्रेडिशन में अगर आप बात करते हैं साउथ इंडिया में 6th सेंचुरी के दौरान, तो जो अलवर्स थे ना, लिटरली दोज हु आर इमर्स्ड इन डिवोशन टू विष्णु, यानी कि अलवर्स जो है वो किसके भक्त हैं? विष्णु के भक्त हैं, विष्णु के भक्त हैं। और कब का ये ट्रेडिशन है? अर्ली 6th सेंचुरी का, अर्ली 6th सेंचुरी का ये ट्रेडिशन है। इसमें इमेंस इन डिवोशन टू विष्णु। नैनार्स जो है लिटरेरी लीडर्स हुआ डिवोटेड ऑफ शिवा, और नैनार्स जो है वो शिव के भक्त हैं। ये किसके भक्त हैं? शिवा के भक्त हैं, यानी कि एक वैष्णव है और दूसरे क्या है? शैव है। दे ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हाइम्स इन तमिल इन प्रेस ऑफ देयर गॉड। दोनों ही अलवर्स भी और नैनार्स भी क्या करते थे? मूवमेंट करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। और भक्ति कैसे करते थे? सिंगिंग, भजन क्या करते थे? सिंगिंग, भजन गाया करते थे, अपने ईश्वर के, अपने भगवान का गान किया करते थे। और होता क्या था, चाहे वो अलवर हो नैनार हो, अलग अलग टाइम पर जो है अपने अपने डाइटीज के लास्ट टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करते थे और उन्हीं को सेक्रेड प्लेसेस मानते थे। दोनों ही क्या करते थे? ये भी और ये भी क्या करते थे? लार्ज टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन, लार्ज टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाते थे। अलवर्स भी करवाते थे और नैनार भी करवाते थे। और ये टेम्पल ही इनके जो है प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज होते थे। टेम्पल्स क्या होते थे? पिलग्रिमेज होते थे। पिलग्रिमेज मतलब वो स्थान जहां पर लोग भगवान के दर्शन करने के लिए जाया करते हैं, वो स्थान जहां पर लोग जो है जाकर के ईश्वर का भजन करते हैं। अब बात आती है एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट। क्या इनमें कास्टिज्म था? क्या अलवर्स नैनार्स ये जो सेक्ट है ये कास्ट के बेसिस पर बने हुए थे, जातियों के बेसिस पर बने हुए थे? क्या कुछ लोगों को इसमें एक्सक्लूड किया गया था या सभी लोग इसका हिस्सा हुआ करते थे? तो अगर हम बात करें हिस्टोरियंस की तो अलवर्स और नैनार्स ये जो मूवमेंट चलाते हैं, ये प्रोटेस्ट मूवमेंट है कास्ट सिस्टम के खिलाफ, डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणकल और एटलीस्ट अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म द सिस्टम। यानी कि जो अलवर्स और नैनार्स दोनों ही जो है ना, चाहे अलवर्स हो या नैनार्स हो, ये क्या थे? अगेंस्ट कास्टिज्म, अगेंस्ट कास्टिज्म, ये कास्टिज्म के खिलाफ थे और ब्राह्मणिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज करते थे। यानी कि कास्टिज्म के खिलाफ होंगे तो सीधी सी बात है कि ब्राह्मण थ्योरी को क्रिटिसाइज करेंगे। यानी कि कास्ट के नाम पर जो अनटचेबल ग्रुप्स थे जिनको रोक दिया जाता था टेम्पल्स वगैरह में जाने के लिए, उनके लिए भी ये आंदोलन चलाते हैं। यानी कि ये कास्टिज्म के खिलाफ आंदोलन है। अलवर्स और नैनार्स जो है ना, समटाइम इंडिकेटेड बाय द claim that their composition were as important as the Vedas। और अलवर्स और नैनार्स ने तमिल भाषा में जो लिटरेचर लिखा है, क्या लिखा है? तमिल में लिखा है इन्होंने लिटरेचर। इसको ये कंपेयर किससे करते हैं? वेदास से कंपेयर करते हैं। कभी कभी तो ये कहते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो लिटरेचर वर्क है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो वेदों से कम नहीं है।
और ऐसा ही जो है एक बड़ा ग्रंथ अलवर्स ने लिखा है जिसको नलायरा दिव्य प्रधानम के नाम से जानते हैं। नलायरा दिव्य प्रधानम, दिव्य प्रधानम, ये किसका ग्रंथ है? अलवर्स का है। और इसको एक तरीके से बहुत बड़ा तमिल भाषा में वेद माना जाता है, तमिल के टेक्स्ट जैसा माना जाता है। जो 4 वेदास लिखे गए हैं संस्कृत में, उससे इसको कंपेयर किया जाता है। अब बात आती है वुमेन डिवोटीज की। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्राह्मणकल थ्योरी में शूद्रास को और वुमेन को एक्सक्लूड कर दिया गया था, यानी कि उनको वैदिक लिटरेचर में पूजा पाठ, मंदिरों में एंट्री और इस सब से रोक दिया गया था, बैन कर दिया गया था। तो अगर इसमें बात करें, अलवर्स और मैनार्स में अगर बात करें वुमेन को प्रेजेंस को लेकर के, तो अलवर में वुमेन जो होती थी वाइडली सॉन्ग गाती थी, भजन घूमा करती थी, विष्णु के भजन गाती थी, शिव के भी भजन गाती थी, है ना, कराईकला अम्मया। तो अलवर्स जो है, अलवर्स जो है वुमेन को अलाउ करते हैं। वुमेन क्या करती हैं? सिंगिंग सॉन्ग्स, सिंगिंग सॉन्ग्स, भजन गाती हैं और डिवोशन करती हैं ईश्वर के प्रति। बहुत फेमस महिलाएं जो है हुई हैं, इनमें एक हुई है एंदर, और हुई है एंदर, और दूसरी जो है अनोदर वुमेन कराईकल अमैया, कराईकल अमैया। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि वुमेन डिवोटीज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको मिलते हैं। नीचे सोर्स दे रहा है कॉम्पिलेशन ऑफ डिवोशनल लिटरेचर। तो 10th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी के बीच में 12 अलवर्स वर कंपाइल्ड इन एंथोलॉजी नोन एज नलायरा दिव्य प्रधानम, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे। अलवर्स ने ये बुक लिखी है जिसको वेदों से कंपेयर करते हैं। वो यहाँ पर एक और सोर्स नंबर 1 दिया है, द चतुर्वेदिन ब्राह्मण वर्सेड इन 4 वेदास एंड द आउटकास्ट। ये ब्राह्मणिकल थ्योरी का सिस्टम है जिसमें 4 वेदास होते हैं। क्या होते हैं? 4 वेदास, जिसको चतुर्वेदिन थ्योरी बोला जाता है। और इस 4 वेदास में शूद्रास और वुमेन को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? एक्सक्लूड कर दिया जाता है, पूजा पाठ की थ्योरी से दूर कर दिया जाता है ना। और इसमें जो लोग होते हैं, सर्वेंट्स हु एक्सप्रेस देयर लव फॉर योर फीट दाउ दे मे बी born outcast more than the चतुर्वेदिन्स who are strangers and without allegiance to your service। यानी कि 4 वेदों से जो अलग हैं, है ना, या 4 वर्ण का जो सिस्टम है उससे जो अलग लोग हैं उनको आउटकास्ट माना जाता है। शास्त्रार्थ और डिवोशन। शास्त्र क्या है? तो अगर शास्त्रार्थ की आप बात करते हैं तो दक्षिण भारत में जो अपार हैं, है ना, नयनार सेंट हैं, वो इस पर पोएम वगैरह लिखते हैं और शिवा को पूजा करते हैं। मरपेटू में, तंजावुर में, तमिलनाडु में शिव के टेम्पल बना करके भी पूजा की जाती है। अब बात आती है रिलेशन विद द स्टेट। ये तो बात हो गई व्यक्तिगत, लोग घूमते फिरते हैं, भजन गाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन क्या राज्य भी धर्म को किसी तरीके से प्रमोट करता था? रूलर किसी तरीके से धर्म को प्रमोट करता था? स्टेट किसी तरीके से धर्म को प्रमोट करता था? रिलीजन और स्टेट का रिलेशन क्या होता था? शासक
राज्य, राजा, धर्म, ये एक दूसरे से कैसे कोरिलेट होते थे, इसकी अगर बात करेंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीफ्स मिलते हैं तमिलनाडु रीजन में। फर्स्ट मिलेनियम सी में आप देखेंगे सेकेंड हाफ से फर्स्ट मिलेनियम के कि बहुत सारे एविडेंस ऐसे मिलते हैं जिसमें स्टेट्स जो है ना, जैसे पल्लव हैं, पांड्याज हैं, है ना, उन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को प्रमोट किया। बहुत सारे पल्लवास, पांड्यास, हालांकि ये हिंदू शासक हैं लेकिन फिर भी ये किसको प्रमोट करते हैं, बुद्धिज्म को प्रमोट करते हैं। इससे आपको क्या मालूम चल रहा है, इससे आपको ये मालूम चल रहा है कि स्टेट रिलीजन को प्रमोट करता था, धर्म का प्रचार प्रसार कराता था, सभी धर्मों को सपोर्ट करता था ताकि उसको पब्लिक का सपोर्ट मिले। तो ये बुद्धिज्म को भी प्रमोट करते हैं, ये जैन्स को भी प्रमोट करते हैं, है ना, जैनिज्म बुद्धिज्म के प्रमोटर हैं ये। पांडवाज हैं, पल्लवाज हैं, चोलाज हैं, बहुत सारे सेंटर्स पर ये क्या कराते हैं, ये जो है कंस्ट्रक्शन कराते हैं। किसका कंस्ट्रक्शन कराते हैं, टेम्पल्स का, स्तूप्स का, है ना, मतलब रिलीजियस बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट कराते हैं। पैट्रोनेज हैं, वो क्या है, संरक्षक हैं, आर्टिस्ट के संरक्षक हैं, कम्युनिटीज के संरक्षक हैं और पैट्रोनेज प्रोवाइड करते हैं रिलीजन को और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को, उनका कंस्ट्रक्शन कराते हैं बिल्डिंग्स का। और तमिल भक्ति में आपको देखने को मिलेगा कि पोइट्स जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म के अपोजिट भी हैं। ऐसा नहीं है ये राजा बुद्धिज्म जैनिज्म को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अपोजिशन में भी, वो हिंदुज्म का प्रचार प्रसार करते हैं और बुद्धिज्म का जो है वो या जैनिज्म का अपोजिशन भी करते हैं। तो कुल मिला के ये जो कंपोजिशन है नयनार्स की, ये बहुत इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक कंपोजिशन है और इनको रिलीजियस पैट्रोनेज जो मिलता है, जो पैट्रोनेज मिलता है रूलर्स से, स्टेट से, है ना, जो चोल रूलर्स थे उन्होंने 9 से 13 सेंचुरी तक ब्राह्मणकल और भक्ति ट्रेडिशन को बहुत सपोर्ट किया। टेम्पल्स बनवाए विष्णु के और शिवा के, यानी कि पल्लवास और पांड्यास के अलावा और कौन थे, चोलास। इन्होंने किसको सपोर्ट किया, हिंदूज को सपोर्ट किया। क्या कराया इन्होंने, कंस्ट्रक्शन कराया। किसका कंस्ट्रक्शन कराया, टेम्पल्स का। किसके टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन कराया, विष्णु के, शिव के, विष्णु और शिवा के टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन कराया। अगर हम देखें कि कौन कौन से, तो शिव टेम्पल्स है चिदम्बरम में, तंजावुर में, गंगाईकोंड चोलपुरम में, ये चोल रूलर्स के द्वारा बनवाए गए थे। कौन कौन से मंदिर चोल शासकों के द्वारा बनवाए गए, तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट मंदिरों की बात आती है जो चोल रूलर्स ने हिंदुज्म को प्रमोट करने के लिए बनवाए थे, जिसमें जो है ये विष्णु और शिव के टेम्पल्स हैं। एक तो चिदम्बरम जगह है तमिलनाडु में, यहाँ पर ये बनवाते हैं। इसके अलावा ये गंगाईकोंड चोलपुरम में बनाते हैं, तंजावुर में बनाते हैं। तंजावुर में भी चोलों ने टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाया, विशाल मंदिर बनवाया। इसके अलावा गंगाईकोंडा चोलपुरम में यहाँ पर भी इन्होंने मंदिर का कंस्ट्रक्शन करवा। तो कुल मिलाकर के बुद्धिज्म को भी स्टेट का सपोर्ट मिलता था, जैनिज्म को भी स्टेट का सपोर्ट मिलता था, हिंदुज्म को भी स्टेट का सपोर्ट मिलता था। नैनार और अरवस की अगर हम बात करें तो वेलाला पीजेंट्स जो थे ना, वो रूलर्स के साथ मिलकर के बहुत ज़्यादा जो है भक्ति ट्रेडिशन को बढ़ाने का काम करते हैं। जो चोल किंग्स थे उन्होंने हमेशा डिवाइन सपोर्ट प्रोक्लेम करने की कोशिश की। टेम्पल्स वगैरह बनवाए, इसलिए बनवाए ताकि पब्लिक खुश हो जाए, पब्लिक उनको सपोर्ट करती रहे। देखिए शासक कभी भी रहा हो, चाहे वो एंशिएंट टाइम में रहा हो या मीडिएवल पीरियड में रहा हो या वर्तमान में रहा हो,
धर्म की राजनीति सभी करते हैं। आज भी धर्म को लेकर के धार्मिक गुरु और नेता अपने अपने धर्म के मंदिर वगैरह बनवाने का काम करते हैं, लोगों में धार्मिक जागृति लाने के, वोट के लिए लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का भी प्रयास करते हैं और समय समय पर उनको पैट्रोनेज भी करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, उनको फंड प्रोवाइड कराते हैं। कोई हज हाउस बनवाता है, कोई टेम्पल्स बनवाता है। तो ये एंशियंट टाइम में भी होता था, मीडियल पीरियड में भी होता था। चोल किंग्स जो है ना सपोर्ट लेने के लिए पब्लिक का ऐसा करते थे। किंग्स आल्सो इंट्रोड्यूस द सिंगिंग ऑफ तमिल सैव हाइम्स इज द टेम्पल अंडर रॉयल पैट्रोनेज, टेकिंग द इनिशिएटिव टू कलेक्ट ऑर्गेनाइज देम इनटू द टेक्स्ट। और जो भजन वगैरह गाए जाते थे, जो गीत गाए जाते थे, भक्ति सॉन्ग गाए जाते थे, स्टेट उनको पब्लिश करवाता था। उनको लिखवाना, उनकी प्रिंटिंग करवाना या उनको हाथ से लिखवाना, उनके टेक्स्ट तैयार करवाने का काम जो है ये खुद चोल शासकों ने कराया, स्टेट ने कराया, है ना। कई जगह मेटल इमेज अप्पार भगवान की क्या कराया, मेटल इमेज बनवाई, मेटल इमेज चोल शासकों ने बनवाई। तो हमेशा स्टेट और रिलीजन का बहुत संबंध रहा है, हमेशा से रहा है, आज भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि जो रूलर्स होते हैं, जो शासक होते हैं, उनको पब्लिक का सपोर्ट चाहिए होता है। इसलिए वो डिवाइन देखने की कोशिश करते हैं, स्पिरिचुअल देखने की कोशिश करते हैं, धार्मिक देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है द वीर शैव ट्रेडिशन कर्नाटका। अभी तक हम तमिलनाडु की बात कर रहे थे, अब हम कर्नाटका की बात कर रहे हैं। कर्नाटका में वीर शैव ट्रेडिशन चलता था। ये 12th सेंचुरी में इमर्ज हुआ, है ना। इसका जो है ब्राह्मणकल, एक ब्राह्मण था वशाव, 1106 से 68 तक ये मिनिस्टर था कलचुरी शासक के कोर्ट में। बसावन किसका मिनिस्टर था? कलचुरी रूलर्स का मिनिस्टर था, है ना। उसने अपने फॉलोअर्स के लिए जो वैष्णवास थे, वैष्णव थे यानी कि विष्णु के भक्त थे, उनके लिए भी काम किया। और शिवा यानी कि लिंगायत, जिनको वैर सेवा वीर सेवा बोला जाता है, लिंगायत जो है ना इम्पोर्टेंट कम्युनिटी है। आज की डेट में भी कर्नाटक में लिंगायत का वोट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लोग ध्यान रखते हैं कि लिंगायत से चीफ मिनिस्टर बना दो तो बहुमत मिल जाएगा। इस तरीके की पॉलिटिक्स कांग्रेस बीजेपी सभी वहाँ पर करते हैं। तो शिव की जो वर्शिप वहाँ पर होती थी वो लिंगा के रूप में होती थी, यानी कि ये जो लिंगायत समुदाय है, इसीलिए इसका नाम ही है ना लिंगायत। लिंगायत क्या करते हैं? शिव लिंग की पूजा करते हैं ना। शिवलिंग अपने शोल्डर में बांध करके भी रखते हैं और उसी की पूजा करते हैं। और बिलीव उनका ये है कि डेथ के बाद वो शिव में ही मर्ज हो जाते हैं। लिंगायत का बिलीव क्या है? मर्ज विद शिवा, मर्ज विद शिवा, ये शिव में ही मर्ज हो जाते हैं। ये रिबर्थ की थ्योरी में विश्वास नहीं करते, पुनर्जन्म की थ्योरी में विश्वास नहीं करते। बोले शिव के अगर आप भक्त हैं तो आप जो है शिव में ही मर्ज हो जाएंगे, है ना। आप भगवान दोबारा जो है जन्म मरण का जो चक्कर है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, दोबारा जन्म नहीं होगा। और ये डेड को जो है ना, डेड को क्या कर देते हैं? बलि करते हैं, दफनाते हैं, जलाते नहीं हैं। हिंदुओं में वैसे जलाने का प्रचलन है, लेकिन लिंगायत में नहीं है। और लिंगायत जो है ना कास्टिज्म के आइडिया को भी पॉल्यूटेड मानते हैं, कास्टिज्म में बिलीव नहीं करते। क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रिवर्थ, रिवर्थ की थ्योरी को भी क्वेश्चन करते हैं। तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वीर शैव और ट्रेडिशन या इसमें वचन गाए जाते हैं। इनकी जो सेइंग्स है ना, वीर शिवा की जो सेइंग्स है वो क्या है? वचन के रूप में है। मतलब कहीं भजन गाते हैं, कहीं दोहे गाते हैं, कहीं वचन गाते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग वो है। कन्नड़ में इनको जो है वचन कहा जाता है।
नेक्स्ट है रिलीजियस फेरमेंट इन नॉर्थ इंडिया। अभी तो साउथ की बात हो गई, कर्नाटक की बात करी हमने तमिलनाडु की बात करी, हमने लिंगायत की बात करी, हमने वैश्य सेवा की बात करी, हमने अलवर्स की बात करी, हमने नयनार्स की बात करी, उनके कल्चर और ट्रेडिशन की बात की। अब हम नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ करके आते हैं, उत्तर भारत की तरफ बढ़ के आते हैं। उत्तर भारत में किस तरीके से कौन कौन सी ट्रेडिशंस चलती थी, कौन कौन सी विचारधाराएं सगुण और निर्गुण को लेकर के थी, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो इस पीरियड में नॉर्थ इंडिया में जो है विष्णु और शिवा इनकी वर्शिप होती थी, इनके टेम्पल होते थे, रूलर्स इनको सपोर्ट करते थे। हिस्टोरिकल जो सोर्सेस हमको मिलते हैं उसके हिसाब से हम देखते हैं कि पैट्रोनेज बहुत मिलता था। जैसे अलवर्स और नयनार्स को 14th सेंचुरी में सपोर्ट मिलता है रूलर्स का, चाहे वो पल्लवाज हो चाहे पांड्याज हो, है ना, उनका सपोर्ट मिलता है। तो इसी तरीके से नॉर्थ इंडिया में भी अलग अलग शासक जो है वो सपोर्ट करते हैं धर्म को। नॉर्थ इंडिया में राजपूत और ब्राह्मण्स दो मेन सेक्ट होते हैं, और ये ब्राह्मणकल जो थ्योरी है उसको फॉलो करते हैं। उसके हिसाब से जो है इनको सपोर्ट मिलता है। राजपूत शासक ब्राह्मणों को सपोर्ट करते हैं, ब्राह्मणकल थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, और इनका जो अटेम्प्ट है वो कोई डायरेक्ट चैलेंज नहीं करते। ब्राह्मणकल थ्योरी को नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा चैलेंज नहीं किया जाता है। ब्राह्मणकल फ्रेमवर्क के हिसाब से यहाँ पर जो है ग्राउंड गेन करते हैं। और यहाँ पर ब्राह्मणकल थ्योरी के अलावा नाथ, जोगी, है ना, तांत्रिक और भी बहुत सारे सिद्धार्थ ये पंथ भी होते थे। मतलब ब्राह्मण जो सिस्टम चलाते थे वो तो चलाते ही थे, इसके अलावा नाथ, जोगी, पंथ इनका भी सिस्टम यहाँ पर चलता था। ये थोड़ा ब्राह्मणकल थ्योरी से अलग होते थे। इनके जो रिलीजियस लीडर्स होते थे वो वेदों की अथॉरिटी को चैलेंज करते। नाथ, जोगी, है ना, सिद्ध, ये जो है वेदास की अथॉरिटी को कई बार चैलेंज करते हैं, ब्राह्मणकल थ्योरी को चैलेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर तुर्क्स आ गए। उन्होंने जब सल्तनत स्टैब्लिश की 13th सेंचुरी में, तो क्या हो गया, राजपूत का पावर थोड़ा अंडरमाइन हो गया, ब्राह्मण भी कमजोर हो गए, और ऐसी स्थिति में दूसरे धर्मों का भी उद्गम नॉर्थ इंडिया में शुरू हो गया। तो इसीलिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है न्यू स्टैंड्स इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशंस। जब इस्लामिक रूलर्स आ गए, राजपूत कमजोर हो गए, ब्राह्मण कमजोर हो गए, इनकी सत्ता व्यवस्था अंडरमाइन हो गई, तो फिर शासक, दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई तो मुस्लिम शासक हो गए। मुस्लिम शासक जब आ गए तो उन्होंने अपने धार्मिक ट्रेडिशंस का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, है ना। अरब मर्चेंट्स यहाँ पर पहले आते थे, है ना, फ्लूकेंट इंडियन पोर्ट्स पर आकर के ट्रेड वगैरह करते थे, सेंट्रल एशिया से आते थे और यहाँ पर आकर के सेटल होने लग गए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। 7th सेंचुरी से ही उनका एडवेंट यहाँ पर शुरू हो गया, यानी कि इस्लाम का धीरे धीरे प्रचार प्रसार की शुरुआत हिंदुस्तान में 7th सेंचुरी से शुरू हुई और फिर आगे बढ़ी। फेट्स ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स। अब इस्लाम तो यहाँ था नहीं, यहाँ की पब्लिक इस्लाम को मानने वाली नहीं थी। यहाँ की पब्लिक तो हिंदू कल्चर में, चाहे वो जोगी हो, नाथ हो, पंथ हो, तांत्रिक हो, शिव को मानने वाले हो, विष्णु को मानने वाले हो, अलवर्स हो, नयनार्स हो, ये सारी ट्रेडिशंस यहाँ थी। ये सारी ट्रेडिशंस हिंदुज़्म के अराउंड घूमती हैं, वेदों और पुराणों से ही निकली हुई थ्योरियाँ हैं। अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग ढंग से इनको फॉलो किया जाता है। लेकिन जब अरब जनरल्स आए, मोहम्मद कासिम ने जब सिंध को कॉन्कर किया और जब वो खलीफा डोमेन का पार्ट हो गया, खलीफा का शासन आ गया, है ना, तो तुर्क्स और अफगान्स ने जब दिल्ली सल्तनत स्थापित करी, डेक्कन के पार्ट्स पर भी इनका जब सब कॉन्टिनेंट में कब्जा हुआ, तो एक्नॉलेज रिलीजन ऑफ रूलर्स इन सेवरल एरियाज,
तो जो रूलर्स थे उनका रिलीजन इस्लाम हुआ करता था, पब्लिक जो थी उसका रिलीजन जो है हिंदुज़्म हुआ करता था। तो उन्होंने सोचा कि कैसे अपने इस्लाम को हिंदुस्तान में बढ़ाया जाए। तो जो मुगल एम्परर्स थे उन्होंने 16th सेंचुरी में बहुत सारे रीजनल स्टेट्स डेवलप किए। 18th सेंचुरी तक डेवलपमेंट होता चला गया। थियोरेटिकली मुस्लिम रूलर्स जो थे वर टू बी गाइडेड बाय द उलेमा। मुस्लिम रूलर को कौन गाइड करता है? उलेमा गाइड करते हैं, है ना। उलेमा होते क्या है? अलीम का प्लूरल वर्ड होता है उलेमा। इसके हिसाब से वो स्कॉलर्स जो इस्लामिक स्टडीज करते हैं, जिनको इस्लाम का ज्ञान होता है, इस्लामिक लिटरेचर का ज्ञान होता है, इस्लामिक रिलीजन का के वो स्कॉलर होते हैं, उसकी ट्रेडिशंस को जानते हैं, वो टीचिंग्स करते हैं, प्रीचिंग्स करते हैं, इस्लाम के फंक्शंस को रन कराते हैं, उनको उलेमा बोला जाता है। तो मुस्लिमों में उलेमा जो है वो धर्म गुरु होते हैं और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने इस्लाम को प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, है ना। उलेमाओं के माध्यम से अरेबिक में एक वर्ड आता है जिम्मा। जिम्मा का मतलब होता है किसी को जिम्मेदारी दे देना, प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी दे देना, है ना। तो ज्यूज, क्रिश्चियन, मुस्लिम रूलर्स रहा करते थे दूसरी जगहों पर, जैसे कि इस्लाम जो है का प्रचार प्रसार करने के लिए सेंट्रल एशिया में या अन्य पार्ट्स में जहाँ पर इस्लाम होता था वहाँ पर ज्यूज से, क्रिश्चियन से ये लोग टैक्स लिया करते थे। कौन सा टैक्स? जजिया। क्यों लेते थे जजिया? नॉन मुस्लिम होने की वजह से, ताकि लोग मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाए तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, रेवेन्यू नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरीके से इन्होंने किया था, यहाँ पर भी आकर के शुरू किया। मुगल केम टू रिगार्डेड देमसेल्व्स एज एम्परर्स ऑफ नॉट जस्ट मुस्लिम्स बट ऑफ ऑल पीपल। लेकिन कई बार वो सिर्फ अपने आप को ये नहीं शो करते थे कि वो सिर्फ मुसलमानों के शासक है, वो सभी के शासक हैं। वो हिंदुओं के भी शासक है, वो जैन के भी शासक है, वो बौद्ध के भी शासक है, वो क्रिश्चियन के भी शासक है, वो यहूदियों के भी शासक है, वो पारसियों के भी शासक हैं। तो इन इफेक्ट रूलर्स ऑफन एडॉप्टेड अ फेयरली फ्लेक्सिबल पॉलिसी, इसलिए फ्लेक्सिबल पॉलिसी अपनाते थे और हिंदू, जैन, जोरिस्टियन, क्रिश्चियन, ज्यूस सबके साथ वो एक जैसा व्यवहार करने की बात करते हैं। नॉन मुस्लिम जो रिलीजियस लीडर हैं उनको भी बहुत सारे मुगल शासकों ने, अकबर ने, औरंगजेब ने पैट्रोनेज दिया, संरक्षण दिया, है ना। यहाँ पर सोर्स 5 में बताता है चर्च इन खंभात। खंभात की खाड़ी आपको पता है गुजरात में है, वहाँ पर पादरी लोग जो थे उनको अपनी बिल्डिंग बनानी थी, चर्च बनाना था, तो खंभात, जिसको खंभात के नाम से भी डिस्क्राइब किया जाता है, वहाँ पर चर्च बनना था। तो उसके लिए जो है मुस्लिम शासक ने पैसा इश्यू कराया, है ना, फरमान जारी किया अकबर ने 1598 में। अकबर ने क्या किया? कब? 1598 में क्या कराया? चर्च बनवाया। कहाँ पर? खंभात में। खंभात है कहाँ? गुजरात में। तो इसका मतलब ये है कि अदर रिलीजन्स को भी शासक जो है पैट्रोनाइज दिया करते थे। रेवरेंस ऑफ जोगी, हमने कहा था कि नाथ, जोगी, सिद्ध, ये संप्रदाय भी चलते थे। तो औरंगजेब के बारे में बताया जाता है कि 1661-62 में औरंगजेब ने प्रमोट किया जोगी पंथ के लिए। उसने जो है पैसा भेजा, पीस ऑफ क्लॉथ भेजा और ये कहा कि और ज़रूरत हो तो बताना, उसमें भी हम आपकी मदद करते रहें। क्यों? क्योंकि यहाँ पब्लिक का धर्म इस्लाम नहीं था और अगर आपको शासन करना है अपने धर्म के अलावा किसी दूसरों पर तो उनको आपको पैट्रोनेज देना पड़ेगा। नहीं तो अगर पब्लिक आपके खिलाफ हो जाएगी तो आप शासन किस पर करेंगे? किससे टैक्स वसूलेंगे आप? पब्लिक की सपोर्ट से ही हमेशा शासन और प्रशासन चलता है। अगला है पॉपुलर
प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, इस्लाम में पॉपुलर प्रैक्टिस क्या है? तो इस्लाम जब हिंदुस्तान में आया तो उसको संरक्षण किसका मिला? रूलिंग एलिट्स का मिला। वो तो रूलिंग एलिट्स के साथ ही आया ना। इस्लाम के लोगों ने जब यहाँ पर कब्जा किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो अलग अलग सोशल स्टेटा में उन्होंने जो है पीजेंट्स, आर्टिसंस, वेरियर्स, मर्चेंट्स, है ना, इन सबको जो है किस तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की। जिन्होंने भी इस्लाम को एडॉप्ट किया, है ना, तो इस्लाम में 5 पिलर्स हो। इस्लाम की मेन थ्योरी क्या है? 5 पिलर्स की थ्योरी है। 5 पिलर्स की थ्योरी क्या है? 5 पिलर कौन कौन से होते हैं? एक तो गॉड होता है, अल्लाह होता है, प्रॉफिट मोहम्मद होता है, उनका प्रॉफिट मोहम्मद को उनका मैसेंजर माना जाता है, जो सबक कहते हैं। 5 टाइम की वो नमाज पढ़ेंगे, जकात देंगे यानी कि आल्स देंगे, दान देंगे, है ना, रमजान में जो है रोजा रखेंगे, है ना, और मक्का जाएंगे, हज करेंगे। मतलब गॉड को मानेंगे, 5 बार की नमाज करेंगे, जकात करेंगे, रोजा रखेंगे और हज करेंगे। ये 5 पिलर्स मुसलमानों के होते हैं। और इसमें इसके जो यूनिवर्सल फीचर्स हैं, अगर उसकी आप बात करें, जो प्रैक्टिस ये ड्राइव करते हैं, तो सुन्नी और शिया 2 मेन सेक्ट होते हैं। मेन सेक्ट कौन से होते हैं? सुन्नी और शिया, है ना, ये होते हैं। और एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल कस्टमरी प्रैक्टिस ऑफ कन्वर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल बिलीफ्स, फॉर एग्जांपल इन खोजाज ब्रांच ऑफ द इस्लाम्स, Shia sect developed new modes of communication, dismantling ideas derived from the Quran। मतलब कुरान से जो आइडियाज निकलते हैं उनको अलग अलग तरीके से फॉलो किया जाता है। शिया अलग ढंग से फॉलो करते हैं, सुन्नी अलग ढंग से फॉलो करते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई अलवर हो गया, कोई नहनार हो गया, कोई जोगी हो गया, कोई नाथ हो गया, कोई सिद्ध हो गया, ऐसे इनमें कोई शिया हो गया, कोई सुन्नी हो गया, कोई कुछ हो गया, अलग अलग तरीके से जो है ये करते हैं। और अरब जो मुस्लिम ट्रेडर्स हैं जो इंडिया में सेटल हुए, खास करके केरला में मालाबार कोस्ट में आकर के सेटल हुए, उन्होंने लोकल लैंग्वेज को अपने में मर्ज कर लिया। लोकल लैंग्वेज सीखी उन्होंने, वो मलयालम बोलने लग गए, है ना, उनकी कस्टम्स को भी उन्होंने अपना लिया, मैट्रिमनी को अपना लिया, है ना, और इस तरीके से एक नया फेथ डेवलप हो गया। मिलकर के उन्होंने एक नई ट्रेडिशन पर काम करना शुरू कर दिया। मॉस्क्यूज बनाए उन्होंने। और मॉस्क्यूज कैसे बनाए? हिंदू ट्रेडिशन में जैसे मंदिरों का स्ट्रक्चर होता है, मतलब उस तरीके की आर्कियोलॉजी को यूज किया उन्होंने मीनार बनाए, उन्होंने जो है मेहराब बनाए, और ये सब हिंदू जो आर्कियोलॉजी थी उसको मिक्स करके करा। नेम्स फॉर कम्युनिटीज के जो नेम्स इस्लाम में आते हैं वो जो जहाँ से आया उसके हिसाब से आते हैं। जैसे तुर्किस्तान से आ गए तो वो तुर्क हो गए, तजाकिस्तान से जो आए वो तजिका हो गए, पर्शिया से आए वो पर्सिका हो गए, है ना। इसके अलावा शक, यमन जो भी आए वो जो है अपने अपने हिसाब से उनका नाम पड़ गया। और हम हिंदू लोग उन सबको मलिच्छ मानते थे क्योंकि ये हिंदू आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते। हमारी जो फॉरवर्ड की आइडियोलॉजी है, जो वेदास की आइडियोलॉजी है, जो संस्कृत ट्रेडिशन की आइडियोलॉजी है, उससे अगर कोई अलग है तो हम उसको अपना हिस्सा नहीं मानते, हम उसको जो है क्या मानते हैं, अपने से अलग मानते हैं। एक ऐसी ट्रेडिशन का व्यक्ति जो हमारे ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करता हिंदुज़्म के हिसाब से, वो जो है मलिच्छ होता है। मलिच्छ कहते हैं उसको, जो क्या नहीं करता, जो वेदास की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता, वो मलिच्छ होता है। नेक्स्ट है द ग्रोथ ऑफ सूफीज़्म। आप बात करते हैं कि एक ट्रेडिशन मुसलमानों ने भी एक लिबरल ट्रेडिशन को हिंदुस्तान में आकर के डेवलप किया, भजन गा करके, संगीत के माध्यम से। जैसे हमारे यहाँ हिंदू में साधु संत गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, है ना, वाद्य यंत्र बजा बजा करके भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे ही या इन्होंने भी आकर के सूफीज़्म को डेवलप किया।
है ना। इस्लाम का एक जो रिलीजियस ग्रुप है, जो लिबरल माइंड के जो पीपल हैं, है ना, जो मटेरियलिज्म में विश्वास नहीं करते, जो संन्यास में विश्वास करते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें उनको नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ गॉड चाहिए, ऐसे लोग सूफी हो गए। स्कॉलिस्टिक मेथड से उन्होंने कुरान या सुन्ना, तो सुन्ना के हिसाब से या कुरान में जो आयतें हैं उनके हिसाब से, सुन्नीस के हिसाब से इनका सिस्टम चलता है। और ये खानका या सिलसिला बनाते हैं। खानका क्या है, सूफीज़्म में जो है ना, जो बॉडी लिटरेचर है, लोग घूम घूम करके, जैसे हिंदू संत, साधु संत भजन गाया करते हैं, ऐसे ये भी घूम घूम करके जो है गाते हैं। खानका पर्शियन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है कि जो मास्टर है, जो टीचर है, जो प्रीचर है, शेख उसको बोला जाता है ना। जो शेख अरेबिक भाषा का शब्द है। शेख इनका स्पिरिचुअल हेड होता है। शेख कौन होता है? स्पिरिचुअल हेड होता है इनका, जो इनको एक तरीके से डिसिपल और गॉड के बीच का जो मीडिएटर मान लो, वो शेख होता है। वो इनको सिखाने का काम करता है। ही एनरोल्ड डिसिपल्स, मुर्दीस, वो क्या तैयार करता है? शेख मुर्दीस तैयार करता है। मुर्दीस कौन होते हैं? मुर्दीस का मतलब है शिष्य, हिंदी में आप कह लो, डिसिपल आप इंग्लिश में कह लो, फॉलोअर आप कह लो, है ना। एंड अपॉइंटेड अ सक्सेसर खलीफा, और इसका एक सक्सेसर भी होता है शेख का, जिसको खलीफा बोला जाता है ना, जो आगे चल करके फिर इसका स्थान लेगा। इस तरीके से इनका जो सिस्टम चलता है। सूफी सिलसिला में का जो सिस्टम है इंडिया में, वो 12th सेंचुरी से शुरू होता है। 12वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत होती है ना। और सिलसिला का मतलब है चेन, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसिपल बनाने का ये काम करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद ने जो कुरान में जो आइडियाज दिए हैं, है ना, स्पिरिचुअल पावर जो बताया है, उसके हिसाब से उन स्पिरिचुअल पावर को लेकर के ये अपने तरीके से काम करते हैं। थोड़ा वेशभूषा बदल देते हैं, है ना, हेयर को सेव कर लेते हैं और गारमेंट भी बदल लेते हैं, सफ़ेद कपड़े, सन्यासी, हिंदू सन्यासियों के तरीके से वेश बदल करके जो है काम करते हैं। एक सेंट की अगर डेथ हो जाती है, शेख की जब डेथ हो जाती है, तो क्या बनाते हैं? दरगाह बनाते हैं। उसके लिए दरगाह का कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है, या दरगाह को आप जो है, और भी कई नामों से उस बिल्डिंग को हम लोग जाना करते हैं, है ना, तो उनके लिए दरगाह बनती है। पर्शियन भाषा का शब्द है। पर्शियन में दरगाह का मतलब ऐसे कोर्ट होता है, और जो फॉलोअर्स होते हैं वो वहाँ जियारत करने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? जियारत करने जाते हैं, यानी कि पिलग्रिमेज करने जाते हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं, है ना। यूनियन ऑफ ए सोल विद गॉड, और हर साल इनकी एनिवर्सरी होती है, उर्स होता है किसी भी शेख का, है ना। जब एनिवर्सरी होगी, है ना, जन्म का वर्ष होगा, तो वहाँ पर हर साल मेला लगेगा, लोग उर्स करने जाया करते हैं इन दरगाहों पर। तो ये शेख जो है ऐड होता है, और उसी के पास ये सारी चीज़ें चलती हैं, उसके हिसाब से चलती हैं। जैसे सेंट की डेथ हो जाती हिंदुओं में, तो हम उसका जो है कोई स्थान बना देते हैं, ऐसे ही इनकी दरगाहें बन जाया करती हैं। और ये मटेरियल या स्टिक थिंग्स में बिलीव नहीं करते, ये स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं। यानी कि ये जो है इनका जो काम है वो है कि धर्म इकट्ठा मत करो, संत बन जाओ, साधु बन जाओ, और धर्म का प्रचार प्रसार करो, भजन गा करके करो, है ना। इस तरीके से करते हैं। आउटसाइड द खानकाज। अब खानकाज के आउटसाइड क्या होता है? तो खानकाज जो है ना, मेंडिगेंसी की बात करते हैं, सेलिबेसी की बात करते हैं, रिचुअल्स को इग्नोर करते हैं। यानी कि ये उस तरीके से इस्लाम में जो शरिया या अन्य जो चीज़ें हैं उनको ये कलंदर, मदारी, मलंग, ये जो होते हैं, इनको इस्लाम में बेसरिया कहा जाता है। बेसरिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि शरिया को फॉलो नहीं करते, इसलिए ये लोग बेसरिया हो जाते हैं। अगला जो टॉपिक है ना, चिश्तीज इन द सबकॉन्टिनेंट। चिश्ती हिंदुस्तान में कब आए? तो चिश्ती जो है माइग्रेट हुए इंडिया में 12th सेंचुरी में। चिश्ती जो सिलसिला है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल सिलसिला है।
सबसे ज़्यादा इस टाइप का सूफीज़्म का जो सिलसिला सबसे फेमस हिंदुस्तान में है वो सूफी सिलसिला है और चिश्ती सिलसिला है। चिश्ती खानका जो है ना ये सोशल लाइफ का केंद्र होती थी। शेख निजामुद्दीन जो है दिल्ली में गियासपुर में इसने आकर के अपना स्थान बनाया हुआ था। वहाँ पर बहुत भीड़ लगती थी, जमात खाना होता था, विजिटर्स यहाँ आया करते थे, प्रेयर किया करते थे और एक ऑडियंस हॉल होता था, वहाँ पर सब रहते थे, वहाँ लंगर चलता रहता था, हमेशा इनके खाने पीने की व्यवस्थाएं होती थी। विजिटर्स मॉर्निंग से इवनिंग तक आते रहते थे, वरामदा में इकट्ठे होते थे और चर्चाएं हुआ करती थी। अलग अलग धर्मों के लोग भी यहाँ पर आते थे, उनके साथ इनका डिस्कशन, रिलीजियस डिस्कशन हुआ करता था। एक किचन होता था तो वहाँ लंगर चलता रहता था, हमेशा चैरिटी मिलती थी, इनको पैसा दान में मिलता था, उससे सारी व्यवस्थाएं चलाया करते थे। वहाँ स्लेव्स भी आते थे, वहाँ सोल्जर्स भी आते थे, सिंगर्स भी आते थे, मर्चेंट्स भी आते थे, सभी आया करते थे। वहाँ पर पोइट्स भी आते थे, ट्रैवलर्स भी आते थे, रिच पीपल भी आते थे, हिंदू, जोगी, कलंदर सभी आया करते थे और बात करते थे, डिस्कशन करते थे। अमीर हसन सिजी, अमीर खुसरो है ना, ये जो कोर्ट हिस्टोरियंस हुए हैं, जियाउद्दीन बर्नी है ना, वो इन शेखों के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। शेख जो है विजिटर्स को वाटर ऑफर करते थे, सेव हेड्स में रहते थे और योगिक एक्सरसाइज वगैरह भी कराते थे और represented attempts to assimilate local traditions, और ये लोकल ट्रेडिशंस को भी फॉलो करने की कोशिश करते थे ताकि लोग उनके साथ ज़्यादा जुड़ें। शेख निजामुद्दीन ने बहुत सारे स्पिरिचुअल सक्सेसर्स अपॉइंट किए अपने एक के बाद एक। इनके जो स्पिरिचुअल सक्सेसर्स थे वो धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे, सूफीज़्म का, चिश्ती सिलसिला का हिंदुस्तान में प्रचार प्रसार करते रहे। और जो चिश्ती हैं या जो शेख हैं वो बड़ी तेजी से शेखों ने श्राइन्स बनवाई, चिश्ती सिलसिला को हिंदुस्तान में बढ़ाया। चिश्ती में जो डिवोशनलिज्म है वो जियारत या कव्वाली के द्वारा होता है। ये लोग कव्वाली गाते हैं, जियारत करते हैं, यानी कि इनका पूजा पाठ का तरीका कौन सा है? कव्वाली गाने का तरीका है, जियारत करने का तरीका है, पिलग्रिमेज करते हैं, ये तीर्थ कराते हैं, यानी कि इनकी जो दरगाह वगैरह हैं उन पर जाओ और वहाँ पर जाने से आपको बरकत मिलेगी, ऐसा कहते हैं। दरगाहों में जाने से बरकत होती है। बहुत सारे राजा लोग भी यहाँ पर आया करते थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में, जिनको गरीब नवाज कहा जाता है, बहुत फेमस है और वो दिल्ली और गुजरात के रूट पर बना हुआ है। एक ऐसी जगह पर बना हुआ है जो बड़ा इंडिया को कनेक्ट करने के लिए रूट है, जिससे बहुत सारे लोग वहाँ गुजरते हैं। तो यहाँ के जो शेख हैं वो बहुत स्पिरिचुअल माने जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको बहुत सपोर्ट किया, वो गया भी वहाँ पर कई बार और उसने वहाँ कंस्ट्रक्शंस भी कराए। बहुत सारे सुल्तान वहाँ जाया करते थे, है ना। गियासुद्दीन खिलजी जो मालवा का शासक था, है ना, दिल्ली और गुजरात का शासक था, उसने जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवाया। 16वीं सेंचुरी में श्राइन्स में और भी लोग आते रहे पिलग्रिमेज करने के लिए। अकबर 13 टाइम्स जो है 14 टाइम्स यहाँ पर विजिट किया, है ना। बहुत सारा दान उसने दिया, उसने ट्रेडिशन को मेंटेन किया। और क्यों जाता था वो? बरकत के लिए, धन के लिए, साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, सन हो जाए उसके, इसके लिए जाता था वो। 1580 में वो विजिट किया उसने, बहुत सारे गिफ्ट वहाँ दे करके आया करता था। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे राजा लोग मतलब एम्परर, मुस्लिम एम्परर्स, मुस्लिम शासक यहाँ जाया करते थे, दान वगैरह दे करके इसको बढ़ाने का काम करते थे। पिलग्रिमेज ऑफ द मुगल प्रिंसेस जहांआरा 1643, मुगल प्रिंसेस जहांआरा 1643 में जो है गई थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, गरीब नवाज की दरगाह पर वो पैदल गई, है ना, और बड़े कई दिनों में उसने यात्रा पूरी की। फिर वहाँ जाकर के वो मेन गेट से दंडवत कह सकते हैं हमारे हिसाब से करती हुई वो अंदर तक गई और उसने वहाँ बेयर फुट गई, नंगे पैर गई और बहुत कुछ जाकर के उसने वहाँ पर किया। कई दिनों तक वो वहाँ पर रही, लियोपार्ड स्किन नहीं बिछाई उसने,
और बहुत सारी सुख सुविधाओं का उसने त्याग किया। तो जियारत जो है ना म्यूजिक और डांस के द्वारा ये लोग करते हैं, मैजिकल चैंटिंग के द्वारा करते हैं, कव्वाली परफॉर्मेंस करके करते हैं, म्यूजिशियन होते हैं इनमें, कव्वाल होते हैं जो कव्वाली गाते हैं, समा बांधते हैं। समा होता है, समा का मतलब कहते हैं ना आपने समा बांध दिया, यानी कि गा करके लोगों के अंदर जोश भर देना, भक्ति की भावना पैदा कर देना, ये इनका ट्रेडिशन होता है चिश्तियों का। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, इनके लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है, तो ये लोकल लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हैं। इसलिए चिश्ती सिलसिला जो है हिंदवी को अपनाता है, यानी कि पर्शियन लैंग्वेज को मिला करके, हिंदी संस्कृत ट्रेडिशन को मिला करके एक नई लैंग्वेज हिंदवी बना लेते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब की भी बहुत सारी बातों को ये अपने में समेट लेते हैं। प्रेम आख्यान जो लव स्टोरी है पद्मावत की, जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी हुई है, रोमांस है जिसमें पद्मिनी और रत्न सेन का है ना, जो चित्तौड़ का शासक हुआ करता था, वो उसका भी वर्णन करते हैं, गा गा करके उसको उस पर समा बनाने की कोशिश करते हैं। तो सूफी पोइट्री जो है सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं थी, बीजापुर कर्नाटक में और दक्षिणी में भी सूफी सिलसिला जो है उन भाषाओं में भी कव्वालियाँ वगैरह गा करके है ना महिलाएं भी गाती हैं, परफॉर्मेंस करती हैं। और दक्षिणी में महिलाएं जब शादी वगैरह होती है तो शादी नामा गाती हैं, या कभी ग्रिंडिंग वगैरह अनाज की करती हैं, है ना, उसकी सफाई करती हैं, तो गा गा करके। कन्नड़ में वचन गाए जाते हैं, लिंगायत जो है वो वचन गाते हैं। तो कुल मिला करके अलग अलग, कोई वचन गाता है, कोई भजन गाता है, कोई कव्वाली गाता है, कोई कुछ करता है। इस तरीके से भक्ति ट्रेडिशंस हिंदुस्तान में चलती हैं। यहाँ पर सोर्स 8 दे रहा, चरखा नामा। चरखा नामा यानी कि चरखा चलाते समय, स्पिनिंग करते समय, वीविंग करते समय जो गीत गाए जाते हैं उनको चरखा नामा बोला जाता है। सूफी एंड द स्टेट, सूफियों और स्टेट का रिलेशन कैसा था? वैसे तो सूफी जो है ना स्टेट से दूर रहना चाहते हैं, वो बड़ा डिस्टेंस बना करके रखते हैं। शेख अपने आप को खुद राजा से ऊपर समझते हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि किंग कुछ नहीं है, वो तो डायरेक्ट गॉड ने उनको अपॉइंट किया है शेखों को, उनके पास एम्परर से, रूलर से, किंग से ज़्यादा पावर है, इसलिए डिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि समय समय पर एम्परर उनका सपोर्ट लेने के लिए दान करते हैं, चैरिटी करते हैं, है ना। और ये तो आइसोलेट होने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल पावर से शेख, लेकिन फिर भी इनको क्वाफ देते हैं, है ना, ग्रांट देते हैं, टैक्स फ्री लैंड दे देते हैं, इनाम देते हैं चिश्तियों के, ताकि अपनी दरगाह बना सकें, ये जो है अपनी जियारत करा सकें, ये लोगों को खाना खिला सकें, लंगर चला सकें, है ना, फूड की रिक्वायरमेंट, स्टॉक की रिक्वायरमेंट, लिविंग क्वार्टर्स बनवा देते थे, है ना, समा के लिए भी व्यवस्थाएं करते थे। तो शेखों को समय समय पर ये लोग देते रहते थे। किंग्स हालांकि कई बार डेमोस्ट्रेट करने की भी कोशिश करते थे, कई बार जब किसी शेख की राजा से नहीं बनती थी तो विरोध भी हो जाता था, लेकिन ज़्यादातर राजा, क्योंकि राजा चाहते थे कि इस्लाम में जो शरिया कानून है उसको फॉलो करने की कोशिश करो, और सूफी थोड़ा लिबरल थे, है ना, तो अपने तरीके से बदल करके थोड़ा चीज़ों को हिंदुस्तान की सभ्यता के हिसाब से करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के गॉड को पाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, तो शरिया को वो कई बार ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं सूफीज जो है ना, और किस के बीच में इसको लेकर के कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, क्योंकि शेख अपने आप को बड़े बड़े टाइटल्स दे देते हैं। जैसे निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य हैं वो निजामुद्दीन औलिया को सुल्तानुल मनसेख कहते हैं, यानी कि सुल्तानों का सुल्तान कह देते हैं, सुल्तानों का शेख कह देते हैं, यानी कि उससे बड़ा कोई राजा नहीं है, महाराजा नहीं है, ये होता है। डिक्लाइनिंग अ रॉयल गिफ्ट, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि ये शेख लोग जो है ना, अमीर हसन सिजी लिखता है कि कई बार
ये डिक्लाइन कर देते थे रॉयल को। राजा ने दिया एक बार जो है पैसा और जमीन बहुत दान दी, लैंड ग्रांट किया तो लैंड नहीं लिया, केवल कैश मनी ले लिया और बाकी नहीं लिया। तो कई बार ये जो है डिस्टेंस बनाने के लिए ऐसा भी करते थे। न्यू डिवोशनल पाथ्स, डायलॉग एंड डिसेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। अब नॉर्दर्न इंडिया में अगर अलग डिवोशनल पाथ की बात करें तो बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की बात आती है। वीविंग अ डिवाइन फैब्रिक, कबीर है ना, कबीर दास की बात करें तो वीविंग अ डिवाइन फैब्रिक, यानी कि कबीर जो है धर्म का धागा होते हैं। यानी कि दो तरीके का से आप कह सकते हैं, तो डिवाइन फैब्रिक यानी कि किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी फैलाते हैं, लोगों को ईश्वर को मानने के लिए किस ढंग से प्रेरित करते हैं। कबीर निर्गुण भक्ति के कवि हैं, वो ईश्वर के साकार रूप का विश्वास नहीं करते, वो ब्राह्मणिकल थ्योरी का विरोध करते हैं। और कई ऐसे उदाहरण कबीर में कि लेखनी में आपको मिल जाएंगे जिसमें वो दोनों की डांट लगाते हैं, हिंदुओं की और मुसलमानों की भी डांट लगाते हैं। कहते हैं हिंदुओं की हिंदुआई देखी, मुसलमानों की मुसलाई, बेस्या के पावन तत्व सोमे गगरा छुअन न दे, है ना, इस तरीके की बातें करते हैं। और कभी कहते हैं कि ताकड़ मुल्ला बाग देखे बहरा हुआ खुदाए। तो धर्म में जो रूढ़ियां हैं उनका विरोध करते हुए कबीर जो है लिखते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। वो लेटर है, जियोग्राफी जो उनके बारे में लिखी जाती हैं वो एक चैलेंज है लोगों के लिए, है ना। और कबीर जो है ना उलटवासी लिखते हैं। कबीर का बीजक जो है कबीरपंथी लोग उसको फॉलो करते हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश में कबीर ग्रंथावली को फॉलो किया जाता है। आदि ग्रंथ साहब राजस्थान में दादू पंथ है और सिखों का आदि ग्रंथ साहब, ये सब जो है ना कबीर की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं गुजरात महाराष्ट्र तक, क्योंकि ये सभी निर्गुण भक्ति धारा के फॉलोअर हैं। कबीर ने निर्गुण भक्ति धारा को बहुत वो किया, इसलिए कबीर की जो लेखनी है उसको उलटवासी कहा जाता है। अपसाइड डाउन से मतलब उल्टा चलते हैं, ब्राह्मणिकल थ्योरी का विरोध करते हैं। जैसे ब्राह्मणिकल थ्योरी में कहा जाता है कि जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा और जो मगहर में मरेगा वो नर्क जाएगा। तो कबीर जी अंतिम समय में मगहर चले जाते हैं, कहते देखे मैं जाऊंगा नर्क, कैसे जाऊंगा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया जिंदगी में, तो मैं नर्क कैसे जाऊंगा, मगहर में जाकर के मरते हैं। तो हिंदू मुस्लिम आपस में जब लड़ने लगते हैं, कोई कहता है कि हम इनको दफनाएंगे, मुस्लिम कहते हैं दफनाएंगे, हिंदू कहते हैं जलाएंगे, लेकिन बाद में जब उनके शरीर को देखा जाता है तो वहाँ से फूल होते हैं, कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से ये साबित होता है कि निर्गुण भक्ति धारा के द्वारा भी आप ईश्वर को पा सकते हैं, सगुण भक्ति धारा के द्वारा भी ईश्वर को पा सकते हैं। ये तो एक माध्यम है पाने के। Also striking is the range of tradition of Kabir due on to the describe the ultimate reality, यानी कि कबीर अल्टीमेट रियलिटी की बात करते हैं, वास्तविक सच्चाई क्या है उसको लेकर के कबीर बात करते हैं। और वेदांतिक ट्रेडिशन अलग शब्द यूज करते हैं, वो है ना, वो फॉर्मुलेस शब्द यूज करते हैं, वो आत्म शब्द यूज करते हैं, वो ब्रह्म शब्द का यूज करते हैं। यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के ही शब्दों को वो यूज करते हैं, दोनों का ही वो उपयोग अपनी भाषा में करते हैं। और ऑल दिस कंपोज बाई कबीर। अब जो उन्होंने लिखा जिक्र, इश्क, है ना, ये इस्लामिक भाषा के शब्द हैं, है ना, नाम सिमरन, ये गॉड के नाम का सुमरन करना, है ना, सिख भी ऐसा ही कहते। तो कबीर जो है ना ने का ये सब लिखा था, तो कुछ लोग कहते कबीर ने लिखा, कुछ लोग कहते बाद में कबीर के शिष्यों ने उनकी बात को जैसा सुना वैसा लिख दिया। तो कबीर के जो आइडियाज हैं वो डिबेट का कारण बनते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में उन पर बहुत डिबेट होती है, देश के अन्य कोनों में भी इन पर बात होती है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उनके आइडियाज को फॉलो करते हैं। और 200 ईयर्स तक कबीर के लाइफ टाइम और उसके बाद में भी कबीर के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, है ना, आज भी उनके बारे में लिखा और पढ़ा जाता है। वैसे कबीर का मतलब अरेबिक भाषा में ग्रेट होता है, महान होता है ना। वो जुलाहा थे, कुछ कहते हैं कि वो पहले हिंदू थे बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म हिंदू के यहाँ हुआ था लेकिन पालन जो है नीरू और नीमा नाम के मुस्लिम जुलाहों ने किया था। तो कई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कई डिस्प्यूट्स हैं कबीर के बारे में, लेकिन कबीर की जो लीगेसी है वो आज तक जनरेशन को मोटिवेट करती है। बाबा गुरु नानक एंड द सेक्रेड वर्ड, गुरु नानक का जन्म 1469 में, डेथ 1539 में हुई थी। ननकाना साहब में वो एक मर्चेंट फैमिली से आते थे और
अकाउंटेंसी की उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। यंग एज में उनकी मैरिज हो गई थी और लेकिन वो बहुत ट्रैवल करते थे, घूमते रहते थे और लोगों को जो है धर्म की शिक्षा दिया करते थे, अपनी टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। ये भी निर्गुण भक्ति के कवि थे, निर्गुण भक्ति धारा के प्रचारक प्रसारक थे। सैक्रिफाइस को रिजेक्ट करते थे, बोले बलि चढ़ाना, दान देना ये कुछ नहीं है, रिचुअल्स और बात भी कुछ नहीं है, इमेज वर्शिप नहीं करना चाहिए, है ना। और स्क्रिप्चर्स हिंदूज और मुस्लिम दोनों का ही वो विरोध करते हैं कबीर के तरीके से। वो रब की बात करते हैं, रब मतलब ईश्वर, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं होता, भगवान का कोई आकार नहीं होता। पंजाबी में वो शब्द लिखते हैं और गुरु नानक जी जो है ना बहुत सारी कंपोजिशंस करते हैं, राग गाते हैं, राग तैयार करते हैं, है ना। और अपनी एक अलग उन्होंने कम्युनिटी तैयार की जिसको वो संगत कहते हैं। संगत मतलब इकट्ठा हो जाना, लोगों का एक साथ मिल करके कोई काम कर लेना। तो जो गुरु नानक जी हैं उन्होंने न्यू रिलीजन स्टैब्लिश नहीं किया, उन्होंने एक पंथ स्टैब्लिश किया, डिस्टिंग्विश देमसेल्फ फ्रॉम बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम। जो हिंदू और मुस्लिमों की दोनों की विचारधाराओं से थोड़ा अलग था, लेकिन उनकी अच्छी अच्छी बातें दोनों की उन्होंने ले ली और उनके जो सक्सेसर थे वो गुरु कहे जाते हैं, है ना। और बाबा फरीद, रविदास, ये भी जो है कबीर, ये सब निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं और ये सब गुरुवाणी कहते हैं। गुरुवाणी के द्वारा यानी कि भगवान की वाणी के द्वारा, गुरुओं की वाणी के द्वारा प्रचार प्रसार करते हैं। गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर बाद में और फेमस गुरु हुए, है ना। गुरु ग्रंथ साहब लिखा गया। खालसा पंथ की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की। खालसा पंथ मतलब आर्मी ऑफ प्योर, शुद्ध लोगों की एक आर्मी, क्योंकि इस्लाम से लड़ने के लिए उन्होंने जो है ऐसा किया। पंच का मतलब हेयर, कटारी, बाल, केस, कंगन, कड़ा, कटारी, कच्छा, पंच का के हिसाब से उन्होंने अपने 5 सिंबल्स तैयार किए। अब बात आती है मीराबाई की, डिवोटीज प्रिंसेस। मीराबाई वीरता की राजकुमारी, मेवाड़ की रानी, छत्री शासक थी, भगवान कृष्ण की अनंत भक्ति थी। उनकी बायोग्राफीज और भजन जो मिलते हैं, है ना, वो राजपूत प्रिंसेस थी मीरता की, मारवाड़ की महारानी थी। सिसोदिया वंश में उनका शासन हुआ था राजस्थान में, लेकिन उन्होंने घर वर त्याग दिया, है ना। कृष्ण के विष्णु अवतार की वो पूजा करती हैं, कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर निरोपति सोई। मतलब मीराबाई भगवान कृष्ण की अनंत भक्त हैं और उनके हिसाब से जो है एक बार उनको विष दे दिया गया, तब भी उनकी डेथ नहीं हुई, है ना। तो ऐसे एक और थे रैदास लेदर वर्कर थे, मोची जिसको कहा जाता है, कॉबलर जिनको कहा जाता है ना। लेकिन उन्होंने भी भगवान की खूब भक्ति की। तो मीराबाई जो है संत तो नहीं बनी, लेकिन वैसे ही वेशभूषा में रहती थी और उनके संग महिला सॉन्ग जो है महिला पुरुष आज तक गाते हैं, है ना। और गुजरात राजस्थान में लोक कास्ट के लोग उन्हें बहुत फॉलो करते हैं। रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन, रिलीजियस ट्रेडिशन की हिस्ट्री को अलग अलग तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। समय समय पर रिलीजियस जो परसेप्टर्स होते हैं उसका कंपोजिशन करते हैं। मैन वुमेन सब अपने अपने तरीके से उसमें एंगेज होते हैं, डिवाइन नेचर का काम करते हैं, उनके आइडियाज बिलीव्स को आगे बढ़ाते हैं। कोई इमेज बिल्डिंग करता है, कोई भजन गाता है ना। तो ये कई लैंग्वेज में, कई स्टाइल्स में, है ना, सिंपल में, डायरेक्ट लैंग्वेज में, कोई वचन बसावन के वचन, है ना, तो पर्शियन में फरमान, मुगल एम्परर्स लिखवाते, अंडरस्टैंडिंग ईच टाइप ऑफ टेक्स्ट रिक्वायर डिफरेंट स्किल्स। अलग अलग टेक्स्ट को समझने के लिए अलग अलग स्किल की जरूरत होगी, क्योंकि कोई सगुण में लिखता है, कोई निर्गुण में लिखता है, कोई वचन लिखता है, कोई कव्वाली लिखता है। तो इस तरीके से इनको जो है रिकंस्ट्रक्ट करना बड़ा काम है। वेराइटीज ऑफ सोर्सेज यूज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ सूफी ट्रेडिशन। सूफी ट्रेडिशन की अगर हिस्ट्री को आप रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपको बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस उसके लिए मिलते हैं। जैसे ट्रीटीज की बात आती है, विद सूफियों के साथ ट्रीटी करते हैं, है ना। कश्फ उल मजहब अली बिन उसामा हुजवीरी 1071 में इनकी डेथ हो गई थी। वो It enables historians to see how tradition outside the subcontinent influence
थ्रू द इंडिया ने कैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी अपने धर्म से लोगों को इन्फ्लुएंस किया। मुल्फजत लिटरेरी, ये भी इम्पोर्टेंट जो है फवाविद जो सेक्ट है इस्लाम का, उसमें किस तरीके से जो है धर्म का प्रचार प्रसार होता था, उसको लेकर के ये बात करते हैं। मकतूबत लिटरेरी कलेक्शन ऑफ लेटर्स, मकतूबत मतलब लेटर्स हैं, धार्मिक पत्रों का जो आदान प्रदान होता था, जो लेटर्स लिखे जाते थे, है ना, जिनको मकतूबे ईमान रब्बानी बोला जाता है। 7वीं सेंचुरी में नक्शबंदी शेख अहमद सिद्दी ने 1624 में इनके बारे में बात की है अकबर के समय में। तो ये ऐसे बहुत सारे सोर्सेस हैं, तज़कीर्स हैं, है ना, और भी बहुत सारे सोर्स हैं जो उस ज़माने के हिस्टोरिकल सोर्सेस हैं, जिनसे हम जो है ट्रेडिशंस के बारे में जानते हैं, सूफी ट्रेडिशंस के बारे में। ऑल दीज रिलीजियस ट्रेडिशंस कंटिन्यू टू फ्लोरिश टू डेट, आज तक भी ये चल रहे हैं। आज भी सूफी सिलसिला है, निर्गुण भक्ति भी है, सगुण भक्ति भी है ना, सारे सिलसिले आज तक चलते हैं। लिंगायत का आज भी खूब अस्तित्व है कर्नाटका में, है ना, और अलवर्स नयनार्स आज भी तमिल में जो है हैं, और उनको लोग उनके फॉलोवर भी हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपका चैप्टर था भक्ति और सूफी ट्रेडिशन का, है ना। मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को बार बार देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और भी वीडियो मैं आगे इस तरीके के डालता रहूँगा। जो बचे हुए उनको भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।